बढ़ते पेट्रोल डीजल की कीमतों से परेशान हैं, खर्चा बहुत लगता है, तो पड़ावा पर अशोक टॉकीज के सामने इलेक्ट्रिक बाइक के शोरूम पर विजिट कर सकते हैं। स्कूटी, बाइक, एक्सेल मॉडल सभी मौजूद है, सर्विस भी मौजूद है। दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं अथवा शोरूम पर जाकर विजिट भी कर सकते हैं। एमपी के खंडवा के कलेक्ट्रेट में आज आदिवासी एवं दलित जागृत संगठन की लीडर माधुरी बेन के लीडरशिप में हजारों की संख्या में आदिवासी पहुंचे और उन्होंने कलेक्ट्रेट का घेराव किया, फॉरेस्ट के ऑफिस के सामने नारेबाजी की और फॉरेस्ट के अधिकारी को चेताया। उन्होंने कहा कि आदिवासियों के हक को फॉरेस्ट विभाग और प्रशासन मार रहा है, जिसे आदिवासी समाज बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और कानून का उल्लंघन कर रहा है। इस तरह के आरोप उन्होंने फॉरेस्ट विभाग के अधिकारियों पर लगाए और प्रशासन भी फॉरेस्ट का सपोर्ट कर रहा है, इस तरह के आरोप उन्हें लगाए। दरअसल पिछले कुछ दिनों से फॉरेस्ट विभाग खंडवा के जंगल में जो अतिक्रमण है उस पर कार्रवाई कर रहा है और इसी बात के विरोध में आज ये आदिवासी हजारों की संख्या में खंडवा कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। इन्होंने पहले रैली निकाली, फॉरेस्ट विभाग के ऑफिस के सामने जाकर फॉरेस्ट विभाग के अधिकारियों को चेताया। उसके पश्चात खंडवा कलेक्ट्रेट में इस तरीके से बैठकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि जो कानून सरकार द्वारा बनाए गए हैं, संविधान द्वारा बनाए गए हैं, उसके हिसाब से आदिवासी अपना हक मांग रहे हैं और उनका हक फॉरेस्ट विभाग उनसे छीन रहा है। उन्होंने कई तरह के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि फॉरेस्ट विभाग की मिलीभगत से निमाड़ के जंगलों को साफ किया जा रहा है और फॉरेस्ट विभाग कुछ भी नहीं कर रहा। इस पूरे आंदोलन के दौरान पुलिस प्रशासन की पुख्ता व्यवस्था रही और पुलिस की टीम, इंटेलिजेंस की टीम एक्टिव रही। कुल मिलाकर हजारों की संख्या में आदिवासियों ने आज अपने हक के लिए आंदोलन किया, रैली की और अपनी बात प्रशासन के समक्ष रखी। लाल झंडे लेकर आए आदिवासी अपने हक की बात कर रहे थे। आपको बता दें कि इस पूरी कहानी में जो दलित आदिवासी जागृत संगठन की लीडर है माधुरी बेन, उन पर कई तरह के आरोप लगाए जाते हैं। लेकिन आपको बताएं, हम जो इस पूरे मामले को समझ पाए कि इस पूरे मामले में दलित और आदिवासी जो हैं वो निमाड़ के मध्य प्रदेश के मालिक हैं, मूल निवासी हैं, धरती पुत्र हैं और ये बात सही है कि उनका जीवन जंगल में होता है, इनोसेंट रहते हैं, सीधे साधे रहते हैं और वह अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। निमाड़ की बात कहें या एमपी की बात कहें या आदिवासी एरिया की बात कहें, ये लोग इतने सीधे होते हैं कि इन्हें किसी लीडर की जरूरत होती है। जानकारों का कहना है कि जिस क्षेत्र में इस तरह की आदिवासियों द्वारा संघर्ष की कहानी होती है, उसके पीछे माधुरी बेन जैसे लीडर इसलिए आगे आ जाते हैं क्योंकि जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, आदिवासी के नेता हैं, जो सत्ता में पहुंचते हैं, लाल बत्ती रखते हैं और आदिवासियों के वोट के भरोसे बड़े बड़े महलों में रहते हैं और शान शौकत की जिंदगी, पावर की जिंदगी जीते हैं। लेकिन आदिवासियों को भूल जाते हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधि जब उनके काम नहीं आते तो माधुरी बेन जैसे लीडर बाहर से आके उनके रहनुमा बन जाते हैं, उनके मददगार बन जाते हैं और उन्हें वो अपना सर्वे सर्वा मान लेते हैं और जब वो एक आवाज लगाते हैं तो इस तरीके से हजारों आदिवासी लोग उनकी एक आवाज पर किसी भी प्रकार का विरोध करने के लिए पहुंच जाते हैं। इस पूरे मामले में फॉरेस्ट विभाग के अधिकारियों की भी मिलीभगत है क्योंकि जब जंगल कट रहे थे, जंगल पर अतिक्रमण हो रहा था, तब फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी कहां थे। इस पूरे मामले में अतिक्रमण करने वाले लोगों पर तो कार्रवाई हो रही है, लेकिन फॉरेस्ट विभाग के अधिकारियों पर कार्रवाई कब होगी, यह सवाल बना हुआ है। फॉरेस्ट विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत के बगैर अतिक्रमण करने वाले अपने पैर नहीं पसार सकते, इसमें कोई दो राय नहीं है। फॉरेस्ट विभाग के अधिकारियों को सबसे पहले सस्पेंड करना चाहिए, उनकी जांच करके उन पे एफआईआर करानी चाहिए और जो जंगल कटे हैं, उनका जो शासन को नुकसान हुआ है, पर्यावरण को नुकसान हुआ है, उनसे उसकी भरपाई करनी चाहिए। इस पूरे एपिसोड की बात करें तो इस पूरे एपिसोड में जो नवाड़ के नाम पर दलाली करते हैं उनका, फॉरेस्ट के अधिकारियों का मेन रोल है, जिनके पूरे मिलीभगत के सिस्टम से इस तरह की परिस्थितियां पैदा होती हैं कि आदिवासियों को अपने हक के लिए
रोड पर आना पड़ता है। और इसमें आप भी सहमत होंगे कि आदिवासी जो होते हैं वो बेहद इनोसेंट होते हैं, सीधे साधे होते हैं। उन्हें जिस तरीके से कोई भी मोल्ड करना चाहे वह कर सकता है। अब इनका क्या कसूर है कि इन्हें झाबुआ, धार और अन्य जगहों से लाकर यहाँ बसाया गया। अब यहाँ पर पहले फॉरेस्ट के अधिकारियों ने इन्हें बसने दिया, उसके पश्चात इन्हें फिर उजाड़ दिया गया। अब ये आदिवासी भोले भाले लोग जिन्हें किसी ने भी येन केन तरीके से लालच देकर पहले झाबुआ, धार और अन्य जिलों से यहाँ बसाया और उसके बाद फिर इन्हें उजाड़ दिया, तो इनका गुस्सा स्वाभाविक है। ये इतने इनोसेंट लोग होते हैं कि इन्हें फॉरेस्ट विभाग के लोग अपने तरीके से यूज करते हैं और कई प्रकार के जो संगठन है वह अपने तरीके से यूज करते हैं। और जब अतिक्रमण होता है तब वो अवैध रूप से होता है, जब उसके खिलाफ कार्रवाई होती है तो इस तरह का संघर्ष होना लाजमी है। इसलिए इस तरह के संघर्ष को रोकने के लिए शासन प्रशासन को पुख्ता कार्रवाई करनी चाहिए, फॉरेस्ट के अधिकारियों पर कार्रवाई करनी चाहिए। नवाड़ के नाम पर जो भोले भाले आदिवासी लोगों को ठगते हैं उन्हें जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहिए। और जो जनप्रतिनिधि आदिवासियों के वोट लेकर लाल बत्ती में घूमते हैं, ऐसे नेताओं को भी आदिवासी लोगों को समझना चाहिए। अब ऐसे में कोई बाहर से आकर इनका लीडर बन जाता है तो इसमें जो स्थानीय आदिवासी नेता हैं उनकी बहुत बड़ी कमी है। उन्हें फेल माना जाएगा कि वह अपने लोगों के बीच में रहकर उनकी समस्याओं को हल नहीं करा पा रहे। और अतिक्रमण होते समय, जब अतिक्रमण हो रहा होता है उस समय उसे रोकना चाहिए। पहले अतिक्रमण हो जाता है, उस पर बवाल होता है, फिर अतिक्रमण हटाया जाता है, उस पर बवाल होता है, और ये सिलसिला लगातार कई सालों से चलता चला आ रहा है। इसे रोकने के लिए शासन को अब नियम बनाने चाहिए और इन लोगों को भी ऐसा पैकेज देना चाहिए ताकि अपनी गुजर बसर कर सकें। अब ये अपने गृह जिले को छोड़कर यहाँ आ गए तो इनका भी कुछ जुगाड़ करा देना चाहिए। शासन सब कुछ कर सकता है, परंतु इस तरह की परिस्थिति निर्मित ना हो, इसको लेकर शासन को ध्यान। मैडम क्या हाल है? ऐसा है कि आप विरोध हमारा जरूर कीजिए, लेकिन समझ के कीजिए, है ना? ठीक है। कानून का पालन होना चाहिए देश में कि नहीं होना चाहिए, संविधान का पालन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर हमने अपने किसी भी सरकार को, प्रशासन को छूट दे दी कि वो कानून का उल्लंघन करे, कानून से नजरअंदाज करे, तो वो सबके लिए खतरनाक है। जो उस उल्लंघन से पीड़ित है उसके लिए मात्र खतरनाक नहीं है, ये पूरे देश के लिए खतरनाक है। अगर शासन प्रशासन ने बोल दिया कि हमको कानून से कोई मतलब नहीं है, हमें संविधान से कोई मतलब नहीं है,